मैंने उसे पिछले माह में देखा था, पिछले सप्ताह में देखा था। मैं आज की सुबह जल्दी उठा। होगा इन दोनों वाक्यों का ट्रांसलेशन कैसे आप बनाएंगे अंग्रेजी? मैंने उसे पिछले माह में देखा, आई सा हिम लास्ट वीक, या आई सा हिम इन लास्ट वीक। कौन सा सेंटेंस करेक्ट है? मैं आज की सुबह जल्दी उठा, आई वोक अप अर्ली इन दिस मॉर्निंग, अथवा आई वॉक अप अर्ली इन दिस मॉर्निंग। कौन सा सेंटेंस राइट होगा और कौन सा सेंटेंस रॉन्ग होगा? और अब मैं आपको इसका करेक्ट आंसर बताने चल रहा हूं और आप चेक कर लें अपने आप को कि क्या आपने सही ट्रांसलेट किया। मैं उसे पिछले माह में देखा, राइट सेंटेंस होगा आई सा हिम लास्ट वीक। इन द लास्ट वीक रॉन्ग है। मैं आज की सुबह जल्दी उठा, आई वोक अप अर्ली दिस मॉर्निंग, राइट है। आई वोक अप अर्ली इन दिस मॉर्निंग रॉन्ग है। पिछले माह में, अब पिछले माह में आ रहा है तो इन लास्ट वीक क्यों रॉन्ग हो गया? इन तो लगना चाहिए। अगर आप इस डाउट को खत्म करना चाहते हैं तो स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज हमारे साथ इस वीडियो में आप बने रहिए। ऐसे बहुत से और डाउटफुल रूल के साथ मैं हाजिर हूं आज के इस वीडियो में। और अगर आप वीडियो में अंत तक बने रहें तो आज के बाद ये छोटी छोटी गलतियां आपसे होनी बंद हो जाएंगी। ये मेरा आप। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सनराइज वाले सुनील सर। आप सबका स्वागत करता हूं अपने 30 डेज स्पीकिंग चैलेंज के आज के इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं बहुत ही इंटरेस्टिंग रूल्स की, जो ज्यादातर हम अपनी बोलचाल में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन करते हैं अक्सर ऐसी छोटी छोटी गलतियां। आज के इस वीडियो के बाद आप बचेंगे ऐसी छोटी गलतियों से। तो आपका ज्यादा समय ना लेते हुए चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। और हां मेरे दोस्त, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुंचे। सेंटेंस है वह इस सोमवार आएगा। सेंटेंस का ट्रांसलेशन हो जाएगा ही विल कम दिस मंडे। मैं उसे पिछले माह या सप्ताह में देखा। मैंने उसे पिछले माह या सप्ताह में देखा। तो ट्रांसलेट आप करेंगे आई सा हिम लास्ट मंथ या लास्ट वीक। हम अगले साल मिलेंगे, वी शैल मीट नेक्स्ट ईयर। अब आपको यह जानना है कि ऐसे में इन नेक्स्ट ईयर, इन लास्ट मंथ, लास्ट वीक, इन दिस मंडे हम यहां इन का प्रयोग क्यों नहीं कर रहे हैं? तो आपको मैं बता दूं, अगर दिस, दैट, नेक्स्ट, लास्ट, एवरी, ऑल, इन शब्दों का प्रयोग समय बताने के लिए किया गया हो, इनसे समय का बोध हो, तो इनके पहले कभी भी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करते हैं। अगर आप इनके पहले प्रीपोजिशन लगा रहे हैं तो वो रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए अगर आप बोल रहे हैं ही विल कम इन दिस मंडे तो ये रॉन्ग है। अगर आपने कह दिया आई सा हिम इन लास्ट मंथ या इन लास्ट वीक तो ये रॉन्ग हो जाएगा। एक सेंटेंस में आपको समझाता हूं। जैसे यहां देखिए, आज की सुबह मैं जल्दी उठा। अब मैं एग्जैक्ट आज की सुबह की बात कर रहा हूं तो ये सेंटेंस होगा आई वोक अप अर्ली दिस मॉर्निंग। ये राइट है। अब अगर आपने कह दिया आई वोक अप अर्ली इन दिस मॉर्निंग तो ये रॉन्ग हो जाएगा। हां, आप ऐसे बोल सकते हैं आई वोक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अगर आप ऐसे बोल रहे हैं तो ग्रामेटिकली ये सेंटेंस राइट है, बट मीन्स इसकी अलग है। अगर आपने कहा आई वोक अप अर्ली दिस मॉर्निंग का मतलब आज की सुबह मैं जल्दी उठा, जो कि हमारा ट्रांसलेशन था। लेकिन अगर हमने अंग्रेजी बना दी आई वोक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, अर्ली इन द मॉर्निंग माने वो मॉर्निंग कौन सी पता नहीं, किसी भी सुबह में जल्दी उठा। अर्ली इन द मॉर्निंग कोई भी, लेकिन अगर हमने दिस मॉर्निंग कह दिया तो आज की सुबह, इसलिए यहां पे इन लगाना रॉन्ग हो जाएगा। ये आप हमेशा याद रखें। चलिए बताते हैं। और आज का दूसरा मैं आपको बताता हूं कि हमें एट नाइट यूज करना चाहिए, इन द नाइट यूज करना चाहिए कि इन नाइट यूज करना चाहिए। क्या है इन तीनों में डिफरेंस? क्या हमें एट नाइट लिखना चाहिए या हमें इन नाइट लिखना चाहिए? और आप भी चेक करें, अपने आप से सवाल करें कि क्यों आज तक आपने ऐसा किया, क्यों आप इसको लिखते चले आए, क्या लिखते चले आए थे, ये आपको पता है। और आई होप
आप नहीं, ज्यादातर लोग आज तक कर रहे थे ये गलती। जैसे अगर आपने कहा एट नाइट, ये राइट है। अगर आपने कहा इन द नाइट, ये भी राइट है, लेकिन दोनों का सेंस अलग हो जाता है, दोनों का भाव बदल जाता है। बट इन नाइट तो किसी भी कीमत पे है ही नहीं सही, इसका तो प्रयोग आपको करना ही नहीं है। इन नाइट रॉन्ग है। अब हम जानते हैं कि एट नाइट और इन द नाइट में क्या है डिफरेंस। अगर आपने एट नाइट कहा तो ये एक जनरल यूज हो जाएगा, जनरली हम जो कहते हैं उसकी बात हो गई। लेकिन इन द नाइट थोड़ा सा स्पेशल हो जाएगा। अंतर समझिए, स्पेशल और जनरल में क्या मतलब है मेरा। जैसे अगर हमने कहा इन द नाइट, ये सामान्य रात की बात मैं कर रहा हूं, लेकिन इन द नाइट का मतलब उस रात के पर्टिकुलर किसी हिस्से की बात कर रहा हूं, ना कि संपूर्ण रात की बात कर रहा हूं, पूरी रात की बात कर रहा हूं। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, मैंने कहा द स्टार्स शाइन एट नाइट, रात में तारे चमकते हैं। अब मैं रात की बात कर रहा हूं, ना कि रात के किसी हिस्से की बात कर रहा हूं, किसी पर्टिकुलर रात की बात कर रहा हूं, मैं रात की बात कर रहा हूं, जनरल यूज हो गया ये। तो ये सेंटेंस राइट है। अगर आपने कहा द स्टार साइन इन अगर आपने कहा द स्टार साइन इन द नाइट, इसका मतलब रात के किसी हिस्से में तारे चमके उसके बाद शांत हो गए, तो ये तो ऐसा होना नहीं है, इसलिए रॉन्ग हो जाएगा। आई लाइक टू रीड एट नाइट, रात में पढ़ना मुझे पसंद है। अब रात में चाहे 8 बजे, चाहे 10 बजे, चाहे 11 बजे, रात में पढ़ना मुझे पसंद है, तो ये हो गया सामान्य यूज, तो यहां पे एट लगाना राइट है। अगर इन द राइट लिखते तो रात के किसी हिस्से की बात हो जाती। जैसे नीचे आप देखिए, हमने कहा आई वोक अप, मैं उठा इन द नाइट, रात में। अब यहां मैंने इन द नाइट लगाया है बिकॉज ऑफ ए लाउड नॉइज, एक तेज आवाज के कारण। जैसे रात में हम सोए हुए थे, अचानक तेज आवाज हुई, आंख खुली, तो तेज आवाज पूरी रात नहीं होती रही, पूरी रात में उठता सोता नहीं रहा, इसलिए यहां पे इन द नाइट राइट है, क्योंकि रात के एक हिस्से की बात हो रही है, ये एक स्पेशल टाइम हो गया। इट रेन्ड हैवली, बहुत तेज बारिश हुई इन द नाइट, रात में, मतलब संपूर्ण रात में, रात में बारिश तेज होती ही है ऐसा नहीं है, किसी एक रात के, उस रात के किसी एक हिस्से में तेज बारिश हुई, रात को 10 बजे, रात को 11 बजे, 12 बजे, रात में हुई, ये मैं कहना चाह रहा हूं, तब मैं बोलूंगा इन द नाइट, इन द नाइट। आई होप आपको समझ में आया होगा। और हां, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, इतनी हेल्प, इतना सपोर्ट आप जरूर करें। चलिए हम बताते हैं आज का प्रयोग। हम जानते हैं कि हमें ऑन दिवाली बोलना चाहिए कि एट दिवाली बोलना चाहिए। क्या बोलना चाहिए, ऑन दिवाली का प्रयोग करना चाहिए कि एट दिवाली का प्रयोग करना चाहिए। मैं आपको बता दूं कि दोनों राइट है। अगर आपने ऑन दिवाली कहा ये भी सही है, और एट दिवाली कहा ये भी सही है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, जैसे मैं आपको सेंटेंस के माध्यम से समझाता हूं। अगर मैंने कहा आई विल गो होम एट दिवाली, एट दिवाली का मतलब हो गया दिवाली त्योहार पर मैं घर जाऊंगा। जैसे मुझे दिवाली पे सपोज करिए कि 4 दिन की छुट्टी मिली है, और मैं कह रहा हूं कि आई विल गो होम एट दिवाली का मतलब इन 4 दिनों में किसी भी दिन में चला जाऊंगा। एट दिवाली का मतलब, एट होली का मतलब उस त्योहार का ड्यूरेशन जो चल रहा है, 2 दिन 4 दिन का जो छुट्टी चल रही है, वो पूरे उत्सव की बात हो जा रही है। लेकिन अगर मैं कह रहा हूं कि आई विल गो होम ऑन दिवाली का मतलब एग्जैक्ट दैट डे, अर्थात द डे ऑफ दिवाली, जिस दिन दिवाली है मैं उस दिन की बात कर रहा हूं। अगर मैंने कह दिया एट क्रिसमस, इसका मतलब पूरे वीक में किसी दिन, क्रिसमस पूरा त्योहार की बात हो गई। लेकिन मैंने अगर कह दिया ऑन क्रिसमस, माने 25 दिसंबर, एग्जैक्ट उसी दिन। आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा, ऑन और एट। तो आज के बाद बहुत सोच समझ के इसका प्रयोग आप करेंगे। जब भी किसी फेस्टिवल के साथ आप ऑन या एट का प्रयोग कर रहे हैं, तो आप ध्यान दीजिएगा कि आप उस फेस्टिवल के एग्जैक्ट दिन की बात कर रहे हैं कि उस फेस्टिवल का जो ड्यूरेशन चल रहा है पूरे की बात कर रहे हैं। पूरे की बात कर रहे हैं तो एट दिवाली, एग्जैक्ट दैट डे की बात कर रहे हैं तो ऑन दिवाली। जैसे मैंने कहा वी लाइट कैंडल्स ऑन दिवाली, हम दिवाली के दिन कैंडल जलाते हैं। अब कैंडल हम लोग मोमबत्ती दिवाली के दिन जलाते हैं कि दिवाली से 3 दिन 4 दिन तक जलाते रहते हैं?
अगर 2 दिन पहले से लेकर 2 दिन बाद तक हम दिवाली मना ही रहे हैं और डेली कैंडल जला रहे हैं, तब हमारा सेंटेंस होगा वी लाइट कैंडल्स एट दिवाली। जबकि ऐसा नहीं है, हम तो दिवाली के दिन कैंडल जलाते हैं, तो हमारा ये सेंटेंस राइट और ये सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। भाव के हिसाब से ग्रामेटिकली राइट है। अगर आप ये कहना चाह रहे हो भैया 3-4 दिन हम कैंडल जलाए थे, तो आपका यही वाला सेंटेंस राइट है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। तो चलिए आपको बताते हैं आज का अगला। मैं आपको बताता हूं कि हमें यूज करना चाहिए ऑन टाइम की इन टाइम। आज मैं जितने यूज की बात कर रहा हूं, ये हम अक्सर मतलब कह सकते हैं कि प्रतिदिन शायद अपनी बोलचाल में तो 1 या 2 बार जरूर बोल देते हैं। तो आप बहुत ध्यान से इसको देखें और वीडियो में अंत तक बने रहें। बहुत ही इंटरेस्टिंग रूल आगे भी मैं आपको बताने वाला हूं। ऑन टाइम इन टाइम क्या बोलना चाहिए हमें। जैसे अगर मैंने कह दिया द ट्रेन अराइव्ड ऑन टाइम, द ट्रेन अराइव्ड इन टाइम, कब पहुंची। अब जैसे ऑन टाइम जो होता है, ये जो प्लान समय होता है, निर्धारित समय होता है, उसकी बात होती है। लेकिन जो इन टाइम होता है, ये देर होने से पहले बच गए। जैसे अगर हमने निर्धारित किया है कि ये काम 9 बजे होना है, तो 9 बजे से पहले हमने कर लिया, लेट नहीं हुआ, ये है इन टाइम, समय रहते काम हो गया। लेकिन अगर एग्जैक्ट उसी समय हुआ है, तब ये होगा ऑन टाइम, समय पर, जो निर्धारित समय था उस पे। जैसे द ट्रेन अराइव्ड ऑन टाइम, मान लीजिए ट्रेन के आने का समय 9 बजे था मॉर्निंग में, तो ट्रेन 9 बजे पहुंच गई, तो ये होगा द ट्रेन अराइव्ड ऑन टाइम। प्लीज रीच द ऑफिस ऑन टाइम, ऑफिस पहुंचने का समय अगर 10 बजे है और मैं कह रहा हूं कि प्लीज रीच द ऑफिस ऑन टाइम का मतलब मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि आप 10 बजे पहुंच जाइए। आई रीच द स्टेशन, मैं स्टेशन पहुंचा इन टाइम टू बाई अ वाटर बॉटल, मतलब जो मेरी ट्रेन का टाइम था मैं उससे पहले पहुंचा था, मुझे देर नहीं हुआ और बॉटल लेने का समय था मेरे पास, मैंने बॉटल ले लिया। अब अगर बॉटल ले रहा हूं तो ये ऑन टाइम नहीं होगा। ऑन टाइम होता तो मतलब एकदम एग्जैक्ट समय पहुंचा था और एक्स्ट्रा समय मेरे पास नहीं है। वी सबमिटेड द प्रोजेक्ट इन टाइम, मतलब जो हमें समय दिया गया था कि आपको मंडे को प्रोजेक्ट शो करना है, तो हो सकता है कि हम संडे नाइट में ही कर दिए काम। आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। अगर दिए हुए प्लान पे, निर्धारित समय पे काम हुआ है, तो आप ऑन टाइम लिखिए, उससे पहले हो गया, लेट नहीं हुई, तो आप इन टाइम का प्रयोग करिए। आई होप ये रूल भी आपको समझ में आया होगा। तो चलिए जानते हैं, हम लोग जानते हैं अनटिल और बाई। जैसा कि आप जानते हैं, कभी कभी हम सेंटेंस में बोलते हैं तो वहां हम तक का प्रयोग करते हैं। सोमवार तक आप आ जाना, मंगलवार तक ये हो जाना चाहिए, 10 बजे तक ऐसा हो जाएगा। तक के सेंस में हम अनटिल और बाई दोनों का प्रयोग करते हैं। आज इस वीडियो में हम जानते हैं कि कब हमें अनटिल लगाना चाहिए और कब हमें प्रयोग करना चाहिए बाई का। तो आपको बता दें, अनटिल का प्रयोग आप तब करिए जब कोई कार्य कंटिन्यूअस लगातार चल रहा हो और एक निश्चित समय पे आके खत्म हो जाए, चलते चलते यहां आके खत्म हो जाए। इस सेंस में अगर तक बोला जा रहा है, तब आप अनटिल का प्रयोग करिएगा। और जब किसी कार्य का एक फिक्स डेट निर्धारित किया जाए, एक डेडलाइन दे दी जाए, तो उस डेडलाइन के लिए आप बाई का प्रयोग करिए। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, मैंने कहा आई विल स्टे हियर, मैं यहां रुकूंगा अंटिल मंडे, मंडे तक। मतलब जैसे अगर आज फ्राइडे है तो मैं फ्राइडे यहां रहूंगा, सैटरडे यहां रहूंगा, संडे यहां रहूंगा, मंडे तक। तो ये क्या हो गया, मेरा सैटरडे से फ्राइडे से रुकना जारी है और मंडे तक रुकूंगा। एक कार्य चल रहा है और एक समय पे जाके समाप्त हो रहा है। अगर ऐसा हो रहा है तो अनटिल। प्लीज सबमिट योर होमवर्क, कृपया अपना होमवर्क सबमिट कर दीजिए बाय मंडे, मंडे तक। अब यहां पे मैंने बाय का प्रयोग क्यों किया, अनटिल का प्रयोग क्यों नहीं, समझिए। जैसे मैंने आपसे कह दिया अपना होमवर्क सोमवार तक जमा कर दीजिएगा, तो ऐसा तो है नहीं कि थोड़ा होमवर्क आज हुआ, थोड़ा होमवर्क कल हुआ, थोड़ा होमवर्क परसों हुआ, होमवर्क चल रहा है, होमवर्क चल रहा है, होमवर्क चल रहा है और मंडे को खत्म हुआ। होमवर्क ऐसा नहीं, आपको होमवर्क कंप्लीट करके लाके दे देना है एक बार में। तो ये डेडलाइन है आपके लिए कि मंडे तक हो जाना चाहिए, तो आप यहां लिखेंगे बाय मंडे। आई होप समझ में आ रहा होगा। नीचे एक एग्जांपल और देखिए आप, मैंने कहा यू मस्ट पे योर फी अंटिल द 10th, 10 तारीख तक फीस जमा हो जानी चाहिए। यू मस्ट पे योर फी बाय द 10th,
इसकी भी हिंदी मीनिंग यही निकलेगी, बट दोनों में डिफरेंस क्या है समझिए। अगर मैंने कहा अंटिल 10th, तो इसका मतलब 1 तारीख से फीस देना शुरू कर दिए हैं और 10 तारीख तक फीस दिए हैं, जबकि ऐसा होना नहीं है, तो इसलिए यह सेंटेंस हो गया रॉन्ग। मैंने आपसे कहा भैया 10 तक फीस मिल जानी चाहिए, डेडलाइन है आपके लिए, 11 को आपका नाम काट दिया जाएगा, तो डेडलाइन थी 10 तक फीस आ जानी चाहिए थी, तो उसलिए आपको यहां पे लिखना है बाय 10th। तो याद रखिएगा, कोई कार्य चल रहा है और एक निश्चित समय पे जाके समाप्त हो रहा है, उसके लिए हम प्रयोग करते हैं अंटिल, और अगर एक फिक्स समय निर्धारित कर दिया गया है, किसी कार्य की एक डेडलाइन दे दी गई है, वहां पे हम प्रयोग करते हैं बाय का। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। तो चलिए जानते हैं आज का अगला रूल, और इस वीडियो का लास्ट रूल है ड्यूरिंग वर्सेस व्हाइल। हिंदी मीनिंग, अगर दौरान की सेंस में बोला जा रहा है कि इस दौरान ये, तो वहां पे हम ड्यूरिंग और व्हाइल दोनों का प्रयोग करते हैं। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमें कब प्रयोग करना चाहिए ड्यूरिंग का और कब प्रयोग करना चाहिए व्हाइल का। अगर किसी नाउन के दौरान, किसी संज्ञा के दौरान कोई काम हुआ है तो लगेगा ड्यूरिंग, मींस ड्यूरिंग के बाद नाउन आता है। लेकिन अगर किसी वर्ब की बात है, किसी एक्शन की बात है, उस दौरान कोई काम है, तब लगेगा व्हाइल, अर्थात व्हाइल के बाद वर्ब या कोई वाक्य आता है। ये आप याद रखें। जैसे मैंने कहा आई फेल asleep ड्यूरिंग द मूवी, मूवी के दौरान मैं सो गया। आई फेल asleep while watching the movie, मूवी देखने के दौरान मैं सो गया। तो यहां पे वर्ब आ गया तो while सही है, यहां नाउन था तो ड्यूरिंग सही है। अगर आपने यहां पे while लिख दिया तो रॉन्ग, यहां पे ड्यूरिंग लिख दिया तो रॉन्ग। अगला है इट रेन ड्यूरिंग द नाइट, रात में खूब बारिश हुई। अब यहां पे देखो नाइट नाउन है तो ये राइट है। डोंट यूज योर फोन वाइल ड्राइविंग, गाड़ी चलाते वक्त फोन का इस्तेमाल ना करें। तो गाड़ी चलाना वर्ब हो गया, ड्राइविंग, इसलिए वाइल यहां पे राइट है। अगर आपने लिख दिया ड्यूरिंग ड्राइविंग तो रॉन्ग हो जाएगा। अगला, अगर मैं कहूं कि मैं मामा के घर, इस गर्मी की छुट्टी के दौरान मैं मामा के घर जाऊंगा, तो आप मुझे कमेंट करके बताओ क्या लिखना सही होगा, ड्यूरिंग समर वेकेशन या वाइल समर वेकेशन, कौन सा राइट होगा, ये आप हमें कमेंट करके बताएं। और जल्द ही मिलते हैं और ही इंटरेस्टिंग रूल के साथ अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरा अगला वीडियो आप तक पहुंचे बहुत आसानी से। और हां, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लग रहा है, हमारी स्पीकिंग सीरीज आपको कैसी लग रही है। और इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें जरूर दें कि क्या प्रयोग करें, पहला सही है कि दूसरा।